हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे बी पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो टेक्स्टुअल क्वेश्चंस हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए किया था। आज हम यहाँ पे पार्ट बी को डिस्कस करते हैं और इसको बैलेंस यहाँ पे करते हैं। और ये हमारे पास है पार्ट नंबर बी, ये हमारे पास एक वर्ड इक्वेशन है। और सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी स्केलेटल इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। और ये हमारे पास है जिंक और इसको हम लिख सकते हैं Zn विच इज़ इक्वल टू जिंक। और सिल्वर नाइट्रेट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AgNO3 विच गिव्स जिंक यहाँ पे Zn। और यहाँ पे है नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं NO3 एंड होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे है सिल्वर और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे Ag। सो ये हमारे पास एक स्केलेटल इक्वेशन है। तो इसके बाद सबसे पहले हम हर एक एलिमेंट को यहाँ पे असाइन करते हैं एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और इसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं A और हम यहाँ पे लिखेंगे Zn। और यहाँ पे इसको लेते हैं हम B, इसके लिए AgNO3 विच गिव्स। और इसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं C ZnNO3 एंड होल ट्वाइस प्लस। और इस सिल्वर के लिए हम डी लेंगे डी और टाइम्स Ag, तो Ag। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जिंक को लेते हैं Zinc जिंक। और लेफ्ट हैंड साइड में हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे है जिंक, ये A की है, सो 1 इंटू A विच इज इक्वल टू A। और राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी A की है, सो 1 इंटू C विच इज इक्वल टू C। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड हम यहाँ पे सिल्वर को लेते हैं। सो सेकंड हम यहाँ पे लेंगे सिल्वर, ये है Ag। और लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे A की है, सो 1 इंटू B विच इज़ इक्वल टू B। और इसके बाद राइट हैंड साइड देखेंगे तो इसमें नहीं है और यहाँ पे है, सो 1 ही है, 1 इंटू D विच इज़ इक्वल टू D। सो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड आई है। और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं नाइट्रेट को। सो हम यहाँ पे लेंगे नाइट्रेट। सो नाइट्रेट क्या होता है हमारे पास NO3। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये हमारे पास एक ही है, सो 1 इंटू B विच इज़ इक्वल टू B। और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे NO3 ये है लेकिन यहाँ पे ट्वाइस है, सो 2 टाइम्स है, सो 2 इंटू C विच इज़ इक्वल टू 2C। और इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। और ये है B इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स C। हम यहाँ पे चूज़ करेंगे लोवेस्ट होल नंबर, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट C इज़ इक्वल टू 1। C को हम यहाँ पे चूज़ करते हैं 1, तो B हमारे पास आएगा 2 इंटू C की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 1, सो 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास B का जो वैल्यू आया है वो आया है 2। सो C को जब हमने यहाँ पे पुट किया है 1, तो इसका मतलब A इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या है, D इज़ इक्वल टू B और B की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो इसका मतलब है D इज़ इक्वल टू 2। सो हमारे पास ये ऑल वैल्यूज़ आए हैं कोफिशिएंट्स, तो इनको हम इस इक्वेशन इसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर M। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ A, B, C एंड D इन इक्वेशन दिस एंड वी गेट द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और A की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे 1, सो हमारे पास आएगा Zn। और प्लस B की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे ये है 2, सो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स AgNO3 विच गिव्स C की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 1, सो हमारे पास आएगा ZnNO3 होल ट्वाइस। और प्लस यहाँ पे है D और D की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स Ag। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। और बहुत ही इजी है, आसान है, और इसको हमने किया है साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल अप्रोच से। इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। और ये जो वो मेथड है ये साइंटिफिक मेथड है और ये कभी नहीं फेल होता है। तो कोई भी इक्वेशन चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, हर एक इक्वेशन को हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।